राधे राधे। हरे कृष्णा दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में परेशानियां बहुत हैं, तो आज सिर्फ 10 मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है जिस चीज़ को आप अपनी कमी समझ रहे हैं, वही किसी और के लिए सबसे बड़ा सपना हो। एक बार आंखें बंद कीजिए, धीरे से सांस अंदर लीजिए और सांस छोड़ते हुए अपने मन से कहिए, मैं भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे जीवन मिला है। मुझे ईश्वर को याद करने का अवसर मिला है और आज भी मेरे पास खुद को बदलने का एक और मौका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा वेनी अध्यात्म मार्ग में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जीवन स्वयं एक वरदान है। हम अक्सर अपने जीवन में उन चीजों को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। किसी के पास ज्यादा धन है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी की जिंदगी हमें हमसे बेहतर दिखाई देती है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सबसे पहली संपत्ति है जीवन। आज सुबह आपकी आंखें खुली, आपने सांस ली, आपने अपने प्रिय लोगों को देखा। क्या यह छोटी बात है? नहीं। इसीलिए आज मन से कहिए, हे ईश्वर, आज मेरे पास जो है उसके लिए धन्यवाद, और जो नहीं है उसके लिए भी मैं विश्वास रखता हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ क्योंकि ईश्वर ने मुझे एक और दिन दिया। हर नया दिन अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है। कल जो गलती हुई उसे आज सुधारा जा सकता है। कल किसी से मन दुखा तो आज प्रेम से बात की जा सकती है। कल कोई सपना अधूरा रह गया तो आज फिर प्रयास किया जा सकता है। इसलिए आज खुद से कहिए, मेरा कल मेरी पहचान नहीं है। आज मुझे एक नया अवसर मिला है। ईश्वर हमें हर सुबह यह संदेश देते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जो मिला है हमें उसकी कद्र करना चाहिए। कभी कभी हमारी खुशी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि हम अपने पास मौजूद चीजों को सामान्य समझने लगते हैं। घर, परिवार, भोजन, मित्र, प्रकृति, स्वास्थ्य, सीखने का अवसर, इन सब के लिए हम कितनी बार धन्यवाद कहते हैं। आज जरा सोचिएगा। आज कुछ पल रुकिए और सोचिए, मेरे जीवन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके लिए मुझे ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। शायद आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी में भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे आपने कभी गिना ही नहीं। याद रखिए दोस्तों, कठिन समय भी एक शिक्षा है। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ यह नहीं कि जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी। परेशानियां आएंगी, लेकिन हर कठिन परिस्थिति हमें कुछ सिखाकर जाती है। कभी धैर्य, कभी विश्वास, कभी अपने लोगों की पहचान और कभी खुद की ताकत। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तब कहिए, हे प्रभु, मैं परिस्थिति से भागना नहीं चाहता। मुझे इसे समझने की बुद्धि और पार करने का साहस दीजिए। यही आध्यात्मिक शक्ति है। अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा मत समझिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी का समय पहले आता है, किसी का बाद में। किसी की सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से। लेकिन देर का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर ने आपको भुला दिया। अपने रास्ते पर चलते रहिए। आज कहिए, मुझे किसी और जैसा नहीं बनना, मुझे अपने जीवन का बेहतर रूप बनना है। अपने मन को ईश्वर के सामने रख दीजिए। अब कुछ क्षण शांत हो जाइए। अपने मन की सारी चिंताएं ईश्वर को सौंप दीजिए। जो बात आपको परेशान कर रही है
उसे मन में रखकर कहिए, प्रभु, मैं अपना प्रयास करूंगा, लेकिन परिणाम आपके चरणों में छोड़ता हूँ। जब इंसान अपना कर्म करता है और परिणाम की चिंता धीरे धीरे छोड़ना सीखता है, तब मन में शांति आने लगती है। अपने आप से प्रेम नहीं, सम्मान कीजिए। आपसे गलतियां हो सकती हैं। आप हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकते। कभी आप थकेंगे, कभी निराश होंगे, कभी खुद पर विश्वास कम होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। अपने आप से कहिए, मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ईश्वर की कृपा से मैं हर दिन बेहतर बनने का प्रयास कर रहा हूँ। हमें कृतज्ञता का छोटा सा अभ्यास भी होना चाहिए। अब मन में 3 चीजें याद कीजिए जिनके लिए आप आज आभारी हैं। पहली, एक व्यक्ति। दूसरी, एक ऐसी चीज जो आपके पास है। तीसरी, अपने जीवन का कोई ऐसा अवसर जिसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। और फिर धीरे से कहिए, धन्यवाद प्रभु, जो मिला उसके लिए भी, जो सिखाया उसके लिए भी, और जो आने वाला है उसके लिए भी। अब आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। हर दिन कुछ मिनट अपने मन को शांत करेंगे, किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे, किसी के प्रति अनावश्यक कठोर शब्द बोलने से बचेंगे और दिन में कम से कम एक बार ईश्वर को सच्चे मन से धन्यवाद देंगे, क्योंकि आध्यात्मिकता केवल पूजा करने का नाम नहीं है। अच्छा विचार, अच्छा कर्म और अच्छा व्यवहार भी आध्यात्मिकता का हिस्सा है। अब एक बार फिर अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और मन में दोहराइए, मैं भाग्यशाली हूँ। मैं इसलिए भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे जीवन मिला है। मैं इसलिए भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं सीख सकता हूँ। मैं इसलिए भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकता हूँ। मैं इसलिए भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे पास आज भी एक नया दिन है। और सबसे बड़ी बात, मैं इसलिए भाग्यशाली हूँ क्योंकि ईश्वर पर विश्वास रखने का अवसर मुझे मिला है। जो मेरे पास है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, और जो मेरे पास नहीं है उसके लिए मैं धैर्य रखूंगा, और जो आने वाला है उसके लिए मैं विश्वास रखूंगा। हे प्रभु, मेरे मन में शांति रखिए, मेरे कर्मों में सच्चाई रखिए, मेरे शब्दों में मिठास रखिए और मेरे हृदय में अपनी भक्ति बनाए रखिए। आज का दिन एक नई शुरुआत है। मुस्कुराइए और मन से कहिए, मैं भाग्यशाली हूँ क्योंकि ईश्वर की कृपा से मैं अभी भी आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।